हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका शुभम सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैप्टर की सीरीज़ में। तो दिस इज़ योर चैप्टर इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, है ना। और लाइफ प्रोसेस में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। इस वीडियो के बाद आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, हम लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करी थी, है ना। हमने 3 तरह के उसमें न्यूट्रिशन पढ़े थे, हेलोजोइक, आपका सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, है ना। फिर हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ा। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है डाइजेशन कैसे होता है, हम जो खाना खाते हैं वो कैसे कैसे पचता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया एक पर्सन जो कि खाना खा रहा है, उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है। अभी आपको डायग्राम थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट मैं आपको ना बनाने का तरीका बताता हूँ कि डाइजेशन सिस्टम की डायग्राम को आपको कैसे बनाना है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक तरीका बताऊँगा, उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट पहले मैं आपको ना डायग्राम बना देता हूँ, फिर ना उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊँगा एंड देन इट्स ओके। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। देखिए बच्चों, मैं डायग्राम जैसे बना रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। देखिए बच्चों, ये मैंने जो है आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है मैंने अच्छे से आपका डायग्राम बना दिया। आपको भी इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब मैं इसके पार्ट्स को आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट डायग्राम नहीं है, है ना। आप चाहें तो बड़े इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ना सेम ऐसे ही। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है, कितने आसान वे में बनाया। आपको भी ऐसे ही बनाना है एग्ज़ाम के अंदर और अपनी कॉपी के अंदर। तो देखिए, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सेम यही चीज़ मैंने आपका जो है यहाँ पे ऐसे बनाई है। ठीक है, अब इसका नामकरण कर लेते हैं। मैं आपको चीज़ें बताते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। जो भी हमारा माउथ से लेके एनस का पार्ट है, एनस तक का पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किस में डिवाइडेड है बताओ? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल है वो कितनी मीटर है, कितनी मीटर लॉन्ग है पता है आपको? वो है 9 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक अडल्ट में, है ना, अडल्ट में। अडल्ट में बच्चों कितनी मीटर लॉन्ग है बताइए? अडल्ट में आपका 9 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 9 मीटर की है आपकी। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर माउथ पार्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर माउथ, है ना। दिस इज योर माउथ, दिस इज योर माउथ पार्ट एंड दिस इज योर ओरल कैविटी, एंड दिस इज योर ओरल कैविटी। आपके ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होंगी बताता हूँ मैं आपको धीरे धीरे करके। ठीक है, तो देखिए ये हमारा माउथ पार्ट है, यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी होंगी, यहाँ पे हमारे होंगे टीथ, है ना, और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, टीथ होंगे और क्या होंगे बताइए? और होंगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा बताओ? टीथ प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे खाने को बताओ क्या करेंगे? खाने को चबाने में, चूइंग में हेल्प करेंगे। और ये हमारे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये आपका बताइए क्या है? दिस इज योर
सलाइवरी ग्लैंड आपका क्या सिक्रेट करती है बताइए? सलाइवा सिक्रेट करती है। अच्छा, मैंने ये 3 क्यों बनाए? क्योंकि हमारे जो माउथ होता है ना, हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे और इस रीजन के अंदर, है ना। यहाँ से आप जब क्लास 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब 11th-12th में भी इतना डिटेल में नहीं है, बट आप फिर जब आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन तब आप डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि सलाइवा को सिक्रेट करती हैं आपके माउथ के अंदर। आपका टीथ जो है वो खाने को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। और आपका सलाइवा जो है खाने के अंदर सलाइवा को मिक्स करता है। आपका जो डाइजेशन जो है ना, डाइजेशन में बोलते हैं फूड का डाइजेशन होना, तो फूड का डाइजेशन जो है वो आपका वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो खाना जो है कहाँ जाता है बताइए? वो जाता है आपका फूड पाइप के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपका फूड पाइप जो है ये खाने को लेकर के कहाँ जाएगा? आपका जे शेप ऑर्गन, स्टमक के पास, ठीक है, स्टमक के पास। आपका स्टमक जो है वो बताइए क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है, जिसमें आपका खाना जो है वो 3 घंटे तक रहता है और खाना पचता है। यहाँ पे 3 तरह के आपके सिक्रीशन सिक्रेट होते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, म्यूकस और पेप्सिनोजन, ठीक है। ये आपका लिवर है, बताइए क्या है? दिस इज़ योर लिवर। लिवर आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि सिक्रेट करती है बाइल जूस को। और ये आपका गॉल ब्लैडर है, क्या है? ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, ठीक है। फिर ये आपका ये लीफी जो ऑर्गन है, दिस इज़ योर पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास जो है वो आपका पेनक्रिएटिक हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी देखिए, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी। एंड ये है आपकी बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, एंड दिस इज आपका ये असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट, ठीक है। एंड दिस इज योर अपेंडिक्स। बताऊंगा मैं, अपेंडिक्स का काम पहले होता था हमारी बॉडी में, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। दिस इज योर अपेंडिक्स, ठीक है। और ये आपका आएगा यहाँ पे, दिस इज योर, दिस वाला रीजन इज नोन एज रेक्टम, है ना, रेक्टम। जहाँ पे आपका जो है रेक्टम, जहाँ पे आपका जो है ना वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है कुछ समय के लिए। और ये आपका लास्ट पार्ट एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसकी पूरी लेबलिंग है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इस पार्ट को उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम हर एक पार्ट के फंक्शंस को उसको समझेंगे कि वो क्या बोलता है, वो क्या काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब बातें अब हमें करनी है। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी के अंदर जरूर बनाना है, ठीक है। चलिए, दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम जो हमने यहाँ बनाया, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बताइए कितना बड़ा है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 9 मीटर लॉन्ग है ना। 9 मीटर लॉन्ग है एक अडल्ट में, 9 मीटर लॉन्ग है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका? स्टार्ट फ्रॉम माउथ से लेकर के, यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ वाले रीजन तक पूरा 9 मीटर का होता है, ठीक है। और कि माउथ से लेकर के एनस तक का, ठीक है। डिफरेंट रीजन आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर फंक्शंस, ठीक है। अब आपके स्टमक का काम कुछ और है, लीवर का काम कुछ और है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम कुछ और है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम कुछ और है। तो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट काम है। तो जनरली हम अपने, अब जो हमारा पूरा डाइजेशन है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट्स में। क्या क्या? फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने फूड को अपने मुंह के अंदर रखा, इनगल्फ कर लिया, आपने खा लिया, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। फिर
वहीं से शुरू होते हैं डाइजेशन, यहीं से शुरू हो जाएगा डाइजेशन। उसके बाद फूड आपका डाइजेस्ट होगा स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। फिर आपका फूड जो है एब्जॉर्ब होगा, फूड के अंदर से जो न्यूट्रिशन मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका बॉडी जो है एजिमिलेशन, एजिमिलेशन मतलब जो वो एनर्जी उससे आई है फूड से वो बॉडी सेल्स तक पहुँचेगी, ठीक है। फिर आपका इजेशन होगा, एक्सक्रीशन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस में। यहाँ पे जो है ये आपका वेस्ट मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये सब बातें, अब यहाँ डायग्राम बना लिया आपने, अब ये सब बातों को डिटेल में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले रीजन क्या था, सबसे पहले रीजन आपका माउथ का है ना, तो हम यही समझेंगे ये सब क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो माउथ आपका जो है ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस। देखिए मैंने यहाँ पे ओ नहीं लगाया, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है। तो जो हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हमारा फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन फूड का, फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन, है ना। टीथ हेल्प इन चूइंग, है ना, टीथ हेल्प्स इन चूइंग। जो हमारे दांत हैं वो चबाने में हेल्प करते हैं। और फिर क्या होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है हमारे माउथ के अंदर। मैंने बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज योर अवर माउथ। यहाँ पे हमारा जो है ओरल कैविटी आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपका सलाइवा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या सिक्रेट करती हैं बताइए, जो कि सिक्रेट करती हैं सलाइवा के आपको, ठीक है। सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना, जो कि कंटेन करती है सलाइवरी एंजाइम। क्या करती है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को कंटेन करती है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज का, सलाइवा का काम क्या है, ठीक है। तो सलाइवा पर क्या करता है, सलाइवा जो है, सलाइवा आपके फूड के अंदर मिक्स कर देता है ना, फूड के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा लिक्विफाई कर देता है, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो उसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, है ना, कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, कंटेन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, है ना, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, एंजाइम जो कि पता क्या करता है आपका, आपका स्टार्च का डाइजेशन करता है ना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। मुंह के अंदर से ही क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक स्टार्च इनटू ग्लूकोज, है ना, सॉरी इनटू माल्टोज, शुगर, शुगर के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका क्या करता है बताइए, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। अब टंग, जीभ का क्या काम है, तो जीभ ना अच्छे से मिक्सअप करता है हमारे फूड को और सलाइवा को, ताकि हम फूड जो है वो इनगल्फ कर सकें, सॉलो कर सकें अच्छे से, ठीक है। फूड गोज इनटू द ईसोफेगस, हमारा फूड जो है वो ईसोफेगस में जाता है, और वहाँ पे रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, है ना। अभी पेरिस्टाल्सिस क्या होता है ये समझते हैं हम, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, ठीक है, ये हम समझते हैं पेरिस्टाल्सिस होता क्या है, ठीक है। चुइंग अ प्लेन चपाती, आप एक प्लेन चपाती खाइए या फिर ब्रेड खाइए फॉर 1 मिनट, इट बिगन्स टू टेस्ट लाइक स्वीट, है ना। अब आप क्या करेंगे, आप ना करके देखना, आप ना ब्रेड लेना या फिर रोटी लेना, उसको आप खाना 1 मिनट तक आपको चबाना है मुंह के अंदर। आप देखोगे ना 1 मिनट बाद ना आपको कुछ मीठा मीठा होना फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके जो आपके ये ब्रेड वगैरह है ना, इसके अंदर जैसे मतलब जब हम चबाएंगे तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होगा, और सलाइवा जो आपके इसके अंदर जो स्टार्च होगा उसको तोड़ेगा किसमें, माल्टोज में, और वो जो है शुगर की फॉर्म है, तो उसको ना हमें मीठा मीठा फील होगा, ठीक है। ये आप करके देखना, ठीक है, ये तो आप करोगे भाई, करके देखना इसको आप, ठीक है, फील करना, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हो गई। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस में जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये कैसे होता है ना। चलिए, यहाँ बात करने से पहले पहले हम समझते हैं ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता कैसे है, ठीक है। तो ये आपका माउथ पार्ट हो गया,
हम्म। अभी आपको ये ईसोफेगस है, दिस इज योर ईसोफेगस, है ना। ये जो आपका ईसोफेगस जो है आपका, ये क्या करता है, ये क्या करता है यहाँ पे, ये आपके माउथ से ना स्टार्ट, माउथ से यहाँ से जो है खाने को आपके स्टमक तक लेके जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जब हमारा फूड फूड जब अंदर जाता है ना, तो वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही तुरंत जो है ऐसे जाएगा और तुरंत जो है आपका, है ना, फूड आपका ऐसे नहीं कि जो फूड आपका जो है तुरंत जाएगा ऐसे तुरंत टू द स्टमक के अंदर, नहीं, ऐसे नहीं होता है। फूड आपका जब जाता है ना, तो फूड जैसा मान लीजिए फूड है आपका, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये आपकी ईसोफेगस की सपोज जो है इनर लेयर है, तो क्या करेगा वो ऐसे आपको जो फूड है उसको ऐसे ऐसे जो फूड है उसको ऐसे इन्गल्फ करेगा, पहले कॉन्टैक्ट करेगा, फिर रिलीज करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलीज, फिर कॉन्टैक्ट, फिर रिलीज, फिर कॉन्टैक्ट, फिर रिलीज, है ना। आपका जो माउथ से आपने खाया वो आपका जो है फूड पाइप में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, इस तरीके से करके इस मूवमेंट में, ना कि डायरेक्ट ऐसे नहीं, है ना, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलीज होगा, इस तरीके से इस मूवमेंट में आता है। तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बताओ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बस ये सब बात हो गई। अब बात होते हैं स्टमक की। स्टमक क्या है, तो स्टमक एक मस्कुलर बैग है डाइजेशन का, ठीक है, एक मस्कुलर बैग है डाइजेशन का, है ना, कुछ इस तरीके का होता है आपका स्टमक, है ना, कुछ इस तरीके का। इसको बोलते हैं जे शेप्ड लाइक, जे शेप्ड लाइक, है ना, जे शेप्ड लाइक ऑर्गन होता है आपका, है ना। फंडस, बॉडी, पाइलोरिस, इस इन पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन ये इतना डिटेल में आपका नहीं है इतना अभी, है ना। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए, फंडस होता है, बॉडी होता है, पाइलोरिस होता है, ठीक है, ये सब बात आप अभी इतना नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेकिन चलिए, अब वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन, ये जो इसकी ये वॉल्स हैं स्टमक की ना, ये क्या कंटेन करती हैं, वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये कंटेन करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि सिक्रीट करता है आपका गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से, गैस्ट्रिक जूस कंटेन कौन कौन से होते हैं, ये HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, म्यूकस जो कि एक लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, चलिए ये सब बातें अब हम करते हैं। तो जो आपका ये स्टमक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है, और यहाँ पे आपका फूड बताइए कब तक रहेगा, टाइमिंग बताइए, फूड कब तक रहेगा, फूड यहाँ पे आपका 3 से लेकर के 4 आवर्स तक रहता है ना, मोस्टली 3 घंटे तक ही रहता है, 3 से 4। लेकिन चलिए हम आइडियल, बायो के अंदर ना कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि ये सब पे वैलिड है, ठीक है। तो हम 3 से 4 घंटे आपका फूड जो है यहाँ पे रहता है, और जो आपका इसका जो है जो वॉल्स हैं स्टमक की, ये कंटेन करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस, दैट इज HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है, तो HCl जो है ना वो मतलब हमारे खाने में मिल जाता है और मीडियम को एसिडिक कर देता है। एसिडिक क्यों करता है ना, जो हम खाना खाते हैं, खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, है ना, कुछ लिविंग बॉडी वगैरह भी कुछ भी होती है, तो उसको पहले तो किल करता है, पहला काम तो ये। और दूसरी बात, हमारे खाने को एसिडिक कर देता है। एसिडिक क्यों करता है, क्या एसिडिक होना जरूरी है, यस, एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर एसिडिक नहीं होगा तो पता है पेप्सिन वर्क नहीं कर पाएगा। पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो पेप्सिन के वर्क के लिए पेप्सिन जब भी काम करेगा जब आपका जो है HCl जो है वो क्या काम करेगा, और आपके पूरे मीडियम को क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा, फॉर एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, ठीक है, ठीक है। तो तभी जो है पेप्सिन काम करेगा, फिर आपका प्रोटीन्स में प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, म्यूकस का क्या काम है, तो एसिड जो होता है ना ये थोड़ा खतरनाक है भाई, है ना। तो ये ना हमारे इनर सेल्स को, इनर लेयर को, इनर
को डैमेज ना कर दे, इन लेयर्स को डैमेज ना कर दे, इसलिए म्यूकस सीक्रेट होता है साथ में, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम दी एसिड, है ना, जो कि आपके एसिड को बताओ, सॉरी आपके स्टमक को बताओ प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या क्या बोला, गैस्ट्रिक जूस कंटेन आपके 3 जूसेस, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन 3 जूसेस, आपके कौन कौन से, वो सिक्रेट करता है सबसे पहले तो HCl क्या करता है, बैक्टीरिया कोई भी लिविंग फॉरेन बॉडी है उसको पहले किल करेगा, उसके बाद क्या करेगा, आपको खाने में मिक्स होकर के पूरे इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देगा। एसिडिक क्यों बनाएगा, क्योंकि पेप्सिन वर्क करना है, आपके खाने के अंदर अगर प्रोटीन है तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन काम करेगा, लेकिन पेप्सिन कब डाइजेस्ट होता है, जब वो, बताइए क्या, जब वो इन्वायरमेंट आपका एसिडिक हो, ठीक है, इसके वर्क के लिए। और म्यूकस क्या काम करता है, वो स्टमक को बचाता है फ्रॉम द एसिड, है ना। चलिए, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, अब देखिए यहाँ फूड 3 घंटे तक रहता है तो वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, आधा डाइजेस्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं काइमे। क्या बोलते हैं बताइए, काइमे, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अब स्टमक से पास होकर के आपको, स्टमक से पास होकर के बताइए किस में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये जो आपका रीजन होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। दिस इज योर पाइलोरिक स्फिंक्टर, दिस इज योर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। एंड चलो मैं बता ही देता हूँ, दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज योर फंडस रीजन, ठीक है जी। चलिए, तो ये सब बातें हो गई। म्यूकस क्या बताइए, म्यूकस इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। हाँ, बस फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द डैमेज से बताता है, ठीक है, डैमेज से बचाता है आपके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वो है जहाँ पे आपका पूरा डाइजेशन होता है ना, क्या लिखा है देखिए, साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा तरीके से डाइजेशन होता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। मैंने बोला आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल कितनी बड़ी है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कितनी बड़ी है, एलिमेंट्री कैनाल आपकी पूरी 9 मीटर लॉन्ग है। तो 9 मीटर में से 6 मीटर तो आपका सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। 6 मीटर तो बताइए क्या है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, 1.5 मीटर आपकी क्या है बताइए, 1.5 मीटर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। बाकी का 1 मीटर आपका पूरा इसोफेगस, स्टमक वगैरह ये सब पूरा पार्ट होता है आपका, ठीक है। चलिए, लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो कि कितना होता है बताइए, 6 मीटर का होता है एडल्ट्स में, ठीक है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर आपका क्या सिक्रेट करता है बताओ, बाइल जूस सिक्रेट करता है ना, बाइल जूस आपका किस कलर का होता है, ठीक है। तो बाइल जूस आपका जो है वो ग्रीनिश येलो टाइप का होता है ना, ग्रीनिश येलो टाइप का फ्लूइड होता है, येलो टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है जी। क्या काम करता है ये बात करते हैं। और पेनक्रियास जो है वो आपका बताइए क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है पेनक्रियास, ठीक है ना। मैं आपको ना 1 मिनट बच्चों ना आपको मैं पेनक्रियास दिखाता हूँ रियल में, है ना, पेनक्रियास रियल में कैसा दिखाई देता है। 1 मिनट, मेरे पास ये फ़ोटो थी, है ना, थोड़ा सा जब पढ़ाई रहे मेरे पास फ़ोटो है तो मैं आपको दिखा दूँ पेनक्रियास रियल में कैसा दिखाई देता है। अच्छा देखिए, इसमें देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया इसमें देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना। पता है ये भी काफ़ी बड़ी ग्लैंड होती है ना, ये भी काफ़ी बड़ी ग्लैंड होती है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, है ना बच्चों, 1 मिनट। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। इफ़ पॉसिबल आपको अगर दिखाई दे रहा हो बच्चों तो ये देखिए, ये आपका जो है ना, ये पेनक्रियास है, देखिए ये पेनक्रियास है ना, ये आपका जो है ये पेनक्रियास है, देखिए ये देखिए बच्चों, दिस इज़ योर पेनक्रियास, है ना, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका रियल पेनक्रियास है, ह्यूमन की बॉडी से निकाला गया हुआ, ठीक है। हम जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में हम स्पेसिमेंट्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं अच्छे से तो हम ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए अच्छे से, है ना, शायद मेरा हाथ थोड़ा नीचे था, मैं भी आपको दिखाई ना दिया हो, सॉरी। अब देखिए, अब दिखाई देगा अच्छे से, है ना,
दिस इज योर पेनक्रियास, रियल पेनक्रियास। देखिए कितना बड़ा अजीब सा है ना। देखिए ये आपका रियल डायग्राम है, ठीक है। ये आपका रियल पेनक्रियास था। ओके ओके, सॉरी हम बहुत जल्दी आगे आ गए। हाँ यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो अब बाइल जूस के अंदर बताइए क्या क्या होता है। ये ग्रीनिश येलो टाइप का लिक्विड होता है, और पेनक्रियास पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियास सेक्रेट करता है। तो बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफाइज फैट, है ना, फैट को ब्रेक डाउन करता है ना, लार्ज ड्रॉपलेट्स को, फैट को स्मॉल में तोड़ता है आपका बाइल जूस, ठीक है। और आपके मीडियम को एल्कलाइन कर देता है। आपका जो पहले स्टमक के रिलीज की वजह से आपका जो फूड जो है वो उसका मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है ना, तो उसको बाइल के सिक्रेशन के बाद वो एल्कलाइन कर देता है, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेन करता है आपका ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये जो है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेनक्रिएटिक जूस आपका क्या क्या है, 3, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज फैट को, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है जी। चलिए इंटेस्टाइनल जूस, है ना, इंटेस्टाइनल जूस ये क्या है आपका, यहाँ पे आने के बाद, अच्छा इंटेस्टाइन में आने के बाद पता है, अच्छा इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं वैसे पता है आपको, मतलब ये इतनी 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 लॉन्ग है। आप देखिए पहले तो, पहली बात तो ये देखिए पहले तो आप भाई ये देखिए, अरे ये आपका देखिए डायग्राम देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए कितना छोटा है, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा है, बल्कि इसको बड़ा बड़ा बोलना चाहिए, है ना, बड़ा बोलना चाहिए। तो कितने आपका 6 मीटर लॉन्ग है भाई आपका ये, तो मतलब इसको फिर भी स्मॉल बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका डायामीटर पतला है, ठीक है, डायामीटर पतला है, इस वजह से इसका क्या डायामीटर देखिए कितना पतला है, ये कितना पतला है। वहीं पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग होता है ना, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है अडल्ट के अंदर, लेकिन इसका डायमीटर देखिए कितना चौड़ा है, डायमीटर देखिए कितना चौड़ा है। इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसका डायमीटर छोटा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए हाँ, कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में, फैट का फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल में, है ना। ये क्या भाई, कि जैसे जो हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है आपका ग्लूकोज में, है ना, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, और फैट टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फिर हमारी बॉडी के अंदर ये सब यूज़ होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है जी। चलिए हाँ, अब आपका देखिए ये जो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ विलाई, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विलाई क्या होता है। अब देखिए जो आपकी ये इंटेस्टाइन की लेयर है ना, उसको अगर हम अच्छे से समझें, ठीक है, एक डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखिए ये आपका जो है, मैंने जो है डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, एक मिनट, ये आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है जी। अच्छा अब इसके ना लेयर को हम अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे लेकर के इसको हम डिटेल में बनाते हैं यहाँ पे। तो पता है जब ऐसे देखोगे तो आप देखोगे ना, इसकी जो लेयर है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म करती है, इनर सरफेस की कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये इसकी वजह से क्या होता है बताइए, सरफेस एरिया आपका क्या हो जाता है बताइए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है आपका। सरफेस एरिया क्या हो जाता है बताइए, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, ठीक है। ये आपकी विलाई फॉर्म हो जाती है ना, विलाई, ठीक है।
ये देखिए हमने जो है यहाँ पे इसको हमने क्लासीफाई थोड़ा जूम किया, ठीक है, जूम किया, जूम करके आप देखेंगे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, इसके अंदर क्या होते हैं आपके, इसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और कैपिलरीज होती है। इसके अंदर क्या होती है बताइए आपकी, इसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर आपका ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, आर्टरीज होती है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है जी, चलिए। तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। विलाई ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ईच विलाई इज सप्लाइज ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो कि डाइजेस्टेड फूड से आपका क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ब्लड वेसल्स है, तो आपका जो है फूड पार्टिकल सपोज अगर यहाँ पर आएगा तो फूड से एब्जॉर्ब करके ये किस में दे देंगे बताइए, ब्लड वेसल्स में दे देंगे, है ना, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल, ठीक है, यूज्ड फॉर एनर्जी, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर, एजिमुलेशन, ठीक है। जो आपका एब्जॉर्ब फूड है उससे आपकी बताइए क्या होता है, बताइए एनर्जी को लेकर के सारा रेस्पिरेशन, रिपेयर में, है ना, एजिमुलेशन जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, बताइए जैसे फूड पार्टिकल से आपकी जो एनर्जी मिली उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में भेज देगा। अभी ब्लड वेसल्स कहाँ भेजेंगे, सेल्स को भेजेंगी, तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ नीड है ग्रोथ के लिए, ठीक है, और रेस्पिरेशन के लिए, सेल को रिपेयर के लिए, वहाँ वहाँ इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन बताइए क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो मैटर है ना वो सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा आना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले आपका जो फूड है, पूरा जो पाथवे है वो पूरा लिक्विफाई फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन इसके बाद जो है जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, उसके बाद बताइए वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप में चेंज होता है, आपका फीकल मैटर, है ना, फीकल मैटर आपका वेस्ट जो है, रिमेनिंग वेस्ट लीव फ्रॉम दी बॉडी थ्रू दी एनस, है ना, और फिर जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया फिर उसके बाद पानी वानी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको हम एनस से बताओ क्या कर देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं, उसका इजेक्शन कर देते हैं, ठीक है। एग्जिट ऑफ वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंटर, एनल स्पिंटर मसल होती है हमारे एनल रीजन के अंदर जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी होती है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में था। अब देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा एक दो बातें और बताऊंगा मैं यहाँ पे, एक मिनट, एक दो बातें थोड़ी सी और बताऊंगा बच्चों। इस डायग्राम में आइए। तो इस डायग्राम में देखिए मैंने ना ये अपेंडिक्स बना रखा है, अपेंडिक्स आपको पता है इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं इसको। क्यों, पता है ये ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर कोई किसी काम का नहीं है, क्या रीज़न है मैं बताता हूँ आपको। तो पता है अब तो हम देखो हम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, खाने को हम गर्म करके पका के खाते हैं, पर पहले के समय के लोग ना खाने को ऐसे नहीं खाया करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, ग्रीन पत्तियाँ, अच्छा चलिए पहले इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके हिसाब से क्या पचाना ज़्यादा आसान है, कि मैं अगर जो है घास फूस खा लूँ उसको पचाना मुश्किल है, या फिर मैं मीट खाऊँ अगर तो उसको पचाना मुश्किल है ना, मैं नहीं खाऊँ मतलब कोई पर्सन है ना, वो खाए, ओके, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हाँ, तो सपोज कोई पर्सन है वो क्या करे, मतलब या तो आपका ग्रीन प्लांट वगैरह खाए कच्चा, एकदम कच्चा, पका के नहीं खाना, कच्चा खाना है, वो पचने में ज़्यादा समय लगेगा, या फिर मीट खाएं तो मीट को पचने में ज़्यादा समय लगेगा। तो बहुत सारे लोग आपस में बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ना सर मीट जो है वो ज़्यादा हार्ड है ना, फ्लैश जो है वो ज़्यादा हार्ड है, उसको पचाने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है आपको ग्रीन प्लांट्स को जो अपनी कच्ची खाई हैं उनको पचाने में ज़्यादा समय लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज हैं, उसके अंदर सेल्स जो है आपका लिविंग फॉर्म में है, ठीक है, इस वजह से। तो पहले के समय के लोग ना कच्ची सब्जियां वगैरह खाया करते थे, है ना, कच्चे पका के नहीं खाया करते थे, तो तब वहाँ पे इसका यूज़ था अपेंडिक्स में का। लेकिन अब तो हम पका के खाने लगे तो ये एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, तो कई बार ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है ना। तो जब इसका ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो इसको रिमूव भी कर देते हैं अपेंडिक्स को, है ना, कोई काम तो है नहीं इसका। और ये यहाँ पे कुछ अगर फंस जाए तो प्रॉब्लम और हो जाती है, ठीक है। मेरे नोन में ऐसे एक दो लोग हैं जो कि मैंने
देखा है उनको कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उनको ये बाय द सर्जिकल मेथड इसको हमने रिमूव कर दिया था, है ना, उन्होंने रिमूव कराया था, ठीक है। रेक्टम के अंदर आपका जो है ये वेस्ट मटेरियल आपका स्टोर होता है कुछ समय के लिए, फिर वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। बस यही सब बातें थी, ठीक है जी। ठीक है, चलिए अब डेंटल केयर्स क्या, बैक्टीरिया प्लस फूड पार्टिकल्स कैरी स्टिकी लेयर, है ना, प्लेक ऑन द टीथ, एसिड प्रोड्यूस डैमेज इनेमल, कॉज टूथ डिके, ब्रशिंग रिमूव्स प्लेक, ठीक है। वैन वाटर इज ओवर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन फीसेस बिकम्स हार्ड, ठीक है। हाई फाइबर डाइट एंड वाटर हेल्प्स, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ आपको डेंटल हाइजीन के बारे में। तो सबसे पहले बात तो हमारे दांतों के बारे में बताइए। तो पता है हमारे दांत जो होते हैं ना वो अडल्ट्स में 32 होते हैं और चाइल्डहुड में 28 होते हैं, ये पहले आप ये बात याद रखिए। हमारे दांत जो हैं वो अ, कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो ये ना आपका जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आपकी टीथ जो है आपकी टीथ जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मिनट में चलिए मैं यहीं पे ले लेता हूँ। आपकी जो टीथ जो है ना, टीथ वो 28 तो होते हैं चाइल्डहुड में, बचपन में, है ना, चाइल्ड में सिर्फ, और 32 होते हैं आपके किस में, अडल्ट में। अडल्ट में आपके टीथ जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, है ना, 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर, है ना। तो ये तो आपके जैसे फ्रंट के टीथ है ना, ये वाले इनको बोलते हैं इंसीजर। ये जो साइड के टीथ है यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं कैनाइन। फिर पीछे के टीथ जो होते हैं इनको बोलते हैं प्रीमोलर, और सबसे लास्ट के 2 जो होते हैं इनको बोलते हैं मोलर, जो कि आपको चबाने में, है ना, मैस्टिकेट करने में काम आते हैं, ठीक है। तो डेंटल हाइजीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। डेंटल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, डेंटल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 2 टाइम्स आपको जो है ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स ऑफ अ डे आपको ब्रश करना चाहिए। क्यों आपको ब्रश करना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो इनेमल लेयर होती है ना, इनेमल क्या, इनेमल पता है हमारे दांत जो होते हैं ना वो इनेमल से बना हुआ है। वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, है ना, इनेमल क्या है बताइए, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इनेमल जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। लेकिन जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर जम जाती है, जो कि उस इनेमल को ख़राब करती है। तो इस वजह से हमें जो है ब्रश करना चाहिए बार बार, ताकि जो है हम इस लेयर को अपने इनेमल पे फॉर्म ना होने दें, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के अंदर, ठीक है, ये तो आपका डेंटल का था पूरा, है ना, ये सब बातें। तो आपको ये डेंटल हाइजीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस लेयर को हटाना, है ना, प्लेक लेयर को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर क्या, जैसे मान लीजिए आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होता है कि ना वाटर जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तो ना उनको, कई लोगों को मतलब इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की, उनका पेट साफ़ नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। आप क्या करें कि ना आप पानी ज़्यादा पिए, कोशिश करें कि आप हाई रिच फाइबर डाइट्स को ज़्यादा खाएं, अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब हो पाएगी, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन में हेल्प करेगा टू जो आपका ये कॉन्स्टिपेशन जो है, आपका जो फीकल मैटर है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो था, पूरा आपका मैंने अच्छे से समझा दिया, है ना, अच्छे से समझा दिया। अभी रेस्पिरेशन वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये पूरा था, है ना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। और आज हमने अच्छे से समझा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आपको कुछ समझना होता है, आपको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको इन्हीं लेक्चर्स के PDF से नोट्स बनाने हैं, और आपको NCERT पढ़नी है, ठीक है। बस आपको ये सब करना है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।